हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, अपनी ज़िंदगी काम में कहीं ना कहीं बिजी होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप स्विगी जोमेटो में काम कर रहे हैं और आप अर्निंग से परेशान हैं, आपकी अर्निंग नहीं हो पा रही, कमाई नहीं हो पा रही, तो आप एक टाइम में 2 या 3 आईडी यूज़ करिए और उसके बाद आपकी अर्निंग होगी। बट अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सामने कुछ प्रॉब्लम आती हैं। उन्हीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक आप पूरा वॉच कीजिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो विदाउट वेस्ट टाइम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये ट्रिक आप जब भी फॉलो कीजिएगा जब आपके सामने कोई ज़्यादा इमरजेंसी हो। अगर आपके सामने कोई इमरजेंसी नहीं है और आप अननेसेसरी यानी कि बिना किसी वजह आप इन आइडियाज़ को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और उससे पहले आपको ये बता देता हूँ, आप मल्टीपल आईडी यानी कि एक टाइम में 2 या 3 जब भी आप यूज़ करिए जब आपको पता है कि एक आईडी जिस पर आप काम कर रहे हैं उस आईडी पर आपका ऑर्डर बहुत ज़्यादा स्लो आ रहा है, या स्लो होने के साथ साथ जब आप रेस्टोरेंट पर जाते हैं तो आपको ऑर्डर टाइम पर नहीं मिलता है, आधा घंटा या उससे ज़्यादा टाइम लगता है। तो उस केस में ही आप दूसरी आईडी को चालू कीजिएगा और आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप ऐसा करना है कि एक आईडी पर आपको मालूम है ऑर्डर सही से मिल रहा है लेकिन फिर भी आप दूसरी आईडी को ओपन कर रहे हैं, तो उस केस में आपको सिवाय नुकसान के कुछ हाथ आने वाला नहीं है। तो हमेशा दोस्तों थोड़ा सा पेशेंस के साथ करना है, दिमाग से काम करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। तो उसी के बारे में वीडियो को बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आपने एक टाइम में पहले स्विगी का आईडी ओपन कर ली और फिर आपने जोमेटो का आईडी ओपन कर ली और आपकी दोनों आईडी पर इस टाइम क्या है, ऑर्डर है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि स्विगी और जोमेटो जिसका भी आपके पास ऑर्डर है, अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों ऑर्डर पिकअप कर लीजिए। और दोनों ऑर्डर पिकअप करने के बाद आप एक ही डायरेक्शन में होंगे तो जाहिर सी बात है पहले वही डिलीवर करेंगे आप जिसका कस्टमर आपको बार बार परेशान कर रहा है। और अगर मान लो कस्टमर परेशान नहीं कर रहा तो आप अपनी मर्जी से कोई सा भी ऑर्डर पहले डिलीवर कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम कब आती है कि आपके पास स्विगी का ऑर्डर है, जोमेटो का कस्टमर कॉल कर रहा है कि सर ये भैया कितना टाइम लग रहा है ऑर्डर डिलीवर करने में, और आपको ये भी पता है कि जो और दूसरा ऑर्डर है वो जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, जिस दिशा में मैं जा रहा हूँ उस दिशा का नहीं है, दूसरी दिशा का है। तो अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि इस कस्टमर को बेवकूफ़ या गोली कैसे दी जाए। ध्यान से सुनिएगा आप। सबसे पहले क्या है, हमेशा कभी भी कस्टमर को जो है एग्जैक्ट सही टाइम बिल्कुल मत बताइएगा, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ या 5 मिनट में आ रहा हूँ। हमेशा ये बोलिएगा मैम या सर मैं जल्द से जल्द आ रहा हूँ, बस दैट्स इट, इतना काम ख़त्म हो जाता है। एक ट्रिक तो ये हो गई। दूसरी ट्रिक क्या है, सपोज करो आप ऑर्डर लेके जा रहे हैं और ऑर्डर लेके जाते समय, पहला ऑर्डर की बात कर रहा हूँ मैं, पहला ऑर्डर आप लेके जा रहे हैं, पहला ऑर्डर ले जाते समय आपके साथ बाई चांस कुछ हो गया, आपकी साइकिल के साथ कुछ हो गया या आपके साथ कुछ हो गया और आपको मालूम है कि मैं दूसरा ऑर्डर डिलीवर नहीं करूँगा, तो उस केस में आपको कस्टमर को क्या गोली देनी है, क्या टिप्स देना है, ध्यान से सुनिएगा। उसमें आप सबसे पहले जो स्विगी है या जोमेटो है उसमें हेल्प का ऑप्शन आता है, सीधा हेल्प का ऑप्शन में जाएंगे और चैट करेंगे कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है। जो भी आपके साथ में प्रॉब्लम आई है वो बताएंगे, और प्रॉब्लम ऐसी बताएंगे, ऐसा कारण बताएंगे जो कंपनी को समझ में आता हो, ऐसा कारण नहीं बताएंगे जो समझ में नहीं आता हो। कौन सा कारण बताएंगे वो भी मैं बता रहा, ध्यान से सुन लीजिए। आप साइकिल से डिलीवर कर रहे हैं या बाइक से डिलीवर कर रहे हैं तो उसके पंचर का या डैमेज का एक फ़ोटो हमेशा रखिए जब तक आप डिलीवर कर रहे हैं। और साथ में कैसा फ़ोटो रखिए, हाथ या पैर किसी दूसरे इंसान का फ्रैक्चर हुआ हो, उसका मरहम पट्टी हो, ज़रूरी नहीं हो आपकी हो ना आपके साथ हो, मैं यही दुआ करता हूँ, लेकिन उसका इस तरीके से फ़ोटो रखिए कि वो अगर आप सामने वाले को दिखाए तो उसको ये लगता है कि किसी बंदे के साथ एक्सीडेंट हुआ है। तो वो फ़ोटो आप दोनों फ़ोटो, साइकिल का या बाइक का और जो मरहम पट्टा हुआ हाथ या पैर है उसको भी आप शेयर कर दो। शेयर करने से क्या होगा, कंपनी को समझ में आ जाएगा बंदे के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगी, कंपनी अपने कस्टमर से बात करके उस कस्टमर को या तो रिफ़ंड दे देगी या फिर उस कस्टमर को वो दूसरा ऑर्डर असाइन कर देगी। और आपके ऑर्डर का क्या करेगी, आपके ऑर्डर को या तो कैंसिल कर देगी या फिर वो किसी दूसरे राइटर पर असाइन कर देगी। बस इतना ही आपको करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तीसरी ट्रिक आप ध्यान से सुन लीजिए। तीसरी ट्रिक में क्या है, अगर आप सपोज करो आपको मालूम है कि स्विगी है, जोमेटो है, कम से कम एक शिफ्ट में एक ऑर्डर आप आसानी से रिजेक्ट कर सकते हैं, तो वो आप सॉल्यूशन अपने पास रखिए। जब आपको लगता है कि एक ऑर्डर आपने डिलीवर कर दिया है
और डिलीवर करने के बाद आपका दूसरा ऑर्डर आपकी आईडी पर गिर जाता है और आपको लगता है कि इसको मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, तो जब भी आपने उसको रिजेक्ट मार दिया। अब आपने रिजेक्ट भी मार दिया लेकिन फिर भी एक ऑर्डर गिर गया, अब क्या करें? उस केस में आपको क्या करना है, रेस्टोरेंट पर जाना है, स्विगी हो या जोमेटो है, पिक कर लेना है। पिक करने के बाद उस ऑर्डर को ट्रांसफ़र लगवाना है। ट्रांसफ़र कैसे लगवाना है? अगर आपका कोई सवाल है, क्वेश्चन है, मुझे आप कॉल कीजिए, मैं आपको कॉल पर बता देता हूँ। जो पुराने राइडर हैं फील्ड में, उनसे भी आप मालूम कर सकते हैं, वो भी आपको बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखिए, एक ट्रिक ये भी है, जैसे सपोज करो एक ऑर्डर आपका एक डायरेक्शन का है, दूसरा ऑर्डर दूसरी डायरेक्शन का है, यानी कि दोनों अलग अलग दिशा के हैं। तो आप हमेशा जब भी रेस्टोरेंट पे जाना है, आपको मालूम है स्विगी जोमेटो में वहाँ क्या होते हैं, राइडर खड़े हुए होते हैं, उनके सबके टच में रहिए, कॉन्टैक्ट में रहिए, सबको दोस्त बना के रखिए। मालूम कर लीजिए भैया आप किस दिशा में जा रहे हैं, आप किस दिशा में जा रहे हैं, और आपको लगता है कि यार ये तो मेरी, यानी कि जो ऑर्डर मुझे जिस दिशा में डिलीवर करना है, जहाँ डिलीवर करना है, तो भैया वहीं जा रहा है, तो उसको वो ऑर्डर थमा देना है। और थमा देना किस तरीके से थमा देना है? थोड़ा सा ऐसा नहीं कि किसी को भी थमा दें, थोड़ा सा ट्रस्ट, भरोसा आपको बना कर रखना है। इस तरीके से कि अगर आज मैं तुम्हारा काम आ रहा हूँ तो कल को मैं भी तुम्हारे काम आऊँगा, और उसको ऑर्डर दे देना है। ऑर्डर देने के बाद इस तरीके से ऑर्डर देना है कि ऑर्डर उसके हाथ में जब दे देंगे आप, देने के बाद उससे टाइम मालूम कर लेना, भैया 5 मिनट में डिलीवर करोगे, 10 मिनट में डिलीवर करो, तो जब डिलीवर कर दोगे मुझे कॉल कर देना। जब वो उधर डिलीवर करे, आप स्विगी या जोमेटो कस्टमर केयर से आप कॉल कीजिए कि सर मेरा ऑर्डर डिलीवर हो चुका है और मुझसे जो है वो डिलीवर नहीं लग रहा है यहाँ से फ़ोन से। और अपना फ़ोन की हमेशा लोकेशन बंद करके रखिएगा। जब भी आप स्विगी का ऑर्डर लेके जा रहे हैं तो हमेशा उसकी लोकेशन देख लो, एड्रेस देख लो, बस लोकेशन बंद करके आप जाओ। लोकेशन चालू करके हमेशा कभी मत जाना कि आप स्विगी का ऑर्डर लेके जा रहे हैं, जोमेटो का आपको कस्टमर केयर यानी कि कंपनी कॉल कर रही है और वो आपको पता लगा लेगी यार इसकी तो लोकेशन कहीं और की है और ये ऑर्डर कहीं और लेके जा रहा है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। लोकेशन जब भी आप ऑर्डर डिलीवर करना जाएँ तो एड्रेस और लोकेशन ध्यान से पढ़ना और बीच में लोकेशन बंद करके जाएँ। तो इस तरीके से भी आप ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई सवाल है, क्वेश्चन है, समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट कीजिएगा। और एक लास्ट ट्रिक बस मैं ये बता रहा हूँ कि आप हमेशा अपने पास स्विगी का या जोमेटो का बैग के साथ साथ कोई बड़ा बैग वगैरह रखिए। कोई अगर डबल आपके साथ ये बड़ा पार्सल आ जाता है तो उसको भी साथ में रख सकें, क्योंकि आप मल्टीपल आईडी यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है मल्टीपल बड़ा ऑर्डर होगा, और अगर एक बैग होगा स्विगी का जोमेटो का तो कैसे कैसे कैरी करेंगे, उसमें नुकसान हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि मोबाइल, साइकिल, बाइक जो भी आपके पास फिट हो, अगर आपके साथ मान लो सपोज दैट साइकिल या मोबाइल की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है, ऑर्डर डिले होगा तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और हमेशा अपने पास छुट्टा या कैश पैसा रखिए। कभी कभी कस्टमर के पास जाते हैं आप, कस्टमर के पास भी कैश या छुट्टे पैसे नहीं होते हैं, वहाँ भी ऑर्डर डिले होता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। कोई सवाल है, क्वेश्चन है, वीडियो में कमेंट कीजिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करके रखिएगा, वहाँ आप अपना मुझे सवाल बता सकते हैं, वहाँ आपको मैं जवाब देता रहूँगा। बस इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ फिर लेटेस्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। चलते चलते फिर कहना चाहूँगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।